शाम का वक्त था। एक हंस अपनी हंसनी के साथ मानसरोवर जा रहा था। तो रात हो गई। तो हंसनी कहती है कि कहीं रुक जाते हैं, रात बहुत हो गई है, अंधेरा हो गया, कहीं हम रास्ता भटक ना जाए। तो हंस कहता ठीक है, आज रात यहां कहीं जंगल में रुक लेते हैं, मैं नीचे जाकर के देख के आता हूं रुकने की जगह कहां है। ध्यान से सुनना। हंस नीचे आता है और आकर के देखता कि एक पेड़ पर एक कौवा बैठा है। हंस ने उस कौवे से कहा कि भैया हम मानसरोवर जा रहे थे, रात हो गई, मेरी पत्नी कहती है आज रात यहीं रुक जाओ, तो क्या आज रात हम इस वृक्ष पर विश्राम कर सकते हैं। कौवा बड़ा चतुर होता है। हम लोग तो प्राय कहते हैं ये तो व्यक्ति कौवे की तरह चतुर है। एक होता है तोता और एक होती कोयल। कोयल अपनी वाणी बोलती है इसलिए वो सदा स्वतंत्र रहती है, और तोता दूसरे की वाणी बोलता है इसलिए पिंजड़े में पड़ा होता है। मतलब ये है कि जीवन में खुशियां तो हो पर वो अपनी हो, किसी दूसरे की ना हो। कोई भी वस्तु जीवन में अपनी हो, पराये की खुशियां तो खुशियां नहीं होती। तो कौवा बड़ा चतुर था। उस कौवे ने कहा बिल्कुल भैया तुम लोग रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हंस ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई। हंस और हंसनी दोनों उस वृक्ष पर रुक जाते हैं। अब जब सुबह हुई तो हंस चलने लगा। कौवे ने कहा अरे हंस कहां जा रहा है। हंस ने कहा भैया मैं मानसरोवर जा रहा हूं। तो कौवा बोलता है तो मना किसने किया, चले जाओ, पर मेरी पत्नी को लेके क्यों जा रहे हो। ध्यान से सुनना। हंस के तो पैरों तले जमीन निकल गई कि मेरी पत्नी को अपनी पत्नी कह रहा है। हंस कहता भाई तुझे धोखा हुआ है, ये तेरी पत्नी नहीं है, मेरी पत्नी है। तो कौवा कहता है मुझे ज्यादा मत पढ़ाओ, मुझे सब पता है, ये मेरी पत्नी है। हंस बार बार जवाब देता रहा कि तुम न मानो तो अपना रंग मिला लो, तुम काले हो ये गोरी है, अपना आकार मिला लो। लेकिन कौवा नहीं माना। बात इतनी बढ़ गई कि हंस को न्यायालय का सहारा लेना पड़ा। न्यायालय पहुंच गया हंस और वाद हो गया, वाद दायर कर दिया। अब कौवा जो है वो बड़ा चतुर है। उस कौवे ने उस न्यायालय में न्यायाधीश से सेटिंग कर ली कि तुम मेरे पक्ष में फैसला सुना देना। तो न्यायाधीश कहता मैं तेरे हक में फैसला क्यों सुनाऊं, जो सत्य होगा वो कहूंगा। व्यक्ति दो ही तरीके से काम करता है, या तो उसका नाम हो रहा हो या उसे कुछ दाम मिल रहा हो। तो कौवा कहता है यदि तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। न्यायाधीश कहता कि तुम मेरा क्या काम करोगे। तो कौवा बोलता है मैं तुम्हें तुम्हारे मरे हुए मां बाप से मिला दूंगा। अब तो न्यायाधीश प्रसन्न हो गया और अगले ही दिन उस न्यायाधीश ने अपना फैसला उस कौवे के हक में सुना दिया। हंस तो रोता हुआ चला गया, लेकिन अब न्यायाधीश कहता है कि देख मैंने तेरे हक में फैसला तेरे कहने पर सुना दिया, अब तू मुझे मेरे मरे हुए मां बाप से मिला। अब कौवे ने कहा चलो मेरे साथ। अब ध्यान से सुनने वाली बात है। तो कौवा कहता अब मेरे साथ चलो। तो आगे आगे कौवा और पीछे पीछे वो न्यायाधीश चलने लगे। कुछ दूर जाकर के जहां गंदगी का ढेर था, उस गंदगी के ढेर पर दो कीड़े चल रहे थे। तो कौवे ने कहा कि जज साहब ये सामने जो दो कीड़े हैं इसमें से एक तुम्हारी मां है, एक तुम्हारा बाप है। जज बड़ा गुस्सा हुआ, बोले तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरे माता पिता कीड़े मकोड़े बनेंगे। मैं जज हूं, जिसका बेटा जज हो उसके मां बाप कीड़े मकोड़े बनेंगे। अब बोलने का वक्त कौवे का था। कौवे ने कहा कि क्षमा करना जज साहब, जब कोई न्यायाधीश न्यायालय की कुर्सी पर बैठ करके हंस की पत्नी को कौवे की पत्नी बनाता हो तो क्या उसके मां बाप स्वर्ग में मिलेंगे, वो तो कीड़े मकोड़े बनेंगे।